नमस्कार। अरुणा विलेजा की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। प्रस्तुत है कक्षा 9वीं कोर्स बी स्पर्श भाग 1 का पाठ 3। तुम कब जाओगे अतिथि, पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नोत्तर पर चर्चा। पिछले वीडियो में पूरे पाठ पर चर्चा की गई थी। आशा है आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले मौखिक प्रश्नोत्तर है। पहला प्रश्न है, अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर में रह रहा है। अतिथि जो है लगभग 4 दिनों से वो लेखक के घर में रह रहा है। आज 4 दिन पूरे हो गए हैं और कल 5वां दिन होगा। प्रश्न 2, कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही हैं। कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ा रही हैं। वे पक्षी के पंखों की तरह फड़फड़ा रही हैं। लेखक जो है वो हर दिन कैलेंडर का जो था तारीख बदल रहा था अपने अतिथि को दिखाने के लिए कि शायद अतिथि उसको देखकर समझ जाए कि कई दिन हो गए उसको रहते हुए चला जाए, तो कैलेंडर की तारीखें बदल रहा था। तो लेखक कहता है कि कैलेंडर की जो तारीखें अपनी सीमा में रह रही थी और नम्रता से फड़फड़ा रही थी, यानी एहसास दिला रही थी उसके अतिथि को कि अब उसके लौटने के दिन आ गए हैं या अधिक दिन वो ना रहे। प्रश्न 3, पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया। पति ने स्नेह भीगी यानी प्रेम में डूबी हुई मुस्कुराहट से अतिथि के गले मिलकर उसका स्वागत किया। पत्नी ने सादर नमस्ते करके अतिथि का स्वागत किया। रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया। 2 सब्जियों और रायते के अलावा मीठा भी बनाया गया, यानी उन्होंने मेहमान का बहुत अच्छे से स्वागत सत्कार किया। प्रश्न 4, दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की। दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की, अर्थात दोपहर के भोजन को, हालांकि दोपहर का भोजन लंच ही कहलाता है, लेकिन लंच शब्द जो था हम उच्च वर्ग के लोगों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं अक्सर। तो ऐसे में उन्होंने अपने भोजन को और अधिक अच्छा बनाया, यानी खाने पीने की जो चीजें थी वो अधिक अच्छी अपने स्तर से थोड़े ऊंचे स्तर की बनाई और परोसी गई, ताकि जो मेहमान है उनको लगे कि उसका बड़ा अच्छे से शानदार स्वागत किया जा रहा है। तो उन्होंने स्वागत करने के लिए जो भोजन था दोपहर का सादा भोजन ना बना के जैसे घर पे होता है वैसे नहीं, थोड़ा खास बनाने की कोशिश की। तो लेखक कहते हैं कि उन्हें लंच की गरिमा प्रदान की गई। प्रश्न 5, तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने धोबी को कपड़े देने के लिए कहा। वह अपने उनसे कपड़े धुलवाना चाहता था, जिससे लेखक को अंदाजा लगा कि अरे ये तो लगता है कुछ दिन और ठहरेगा। प्रश्न 6 है, सत्कार की उष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ। यानी जो आदर सत्कार किया जा रहा था बड़े जोश खरोश के साथ, अब उसका समापन कैसे हुआ। अतिथि का कैसे स्वागत किया गया था। पहले खूब आवभगत की गई थी, खूब आदर सत्कार किया गया था, खाना पीना अच्छा परोसा गया था, अच्छा डिनर दिया गया, अच्छा लंच दिया गया, पिक्चर दिखाई गई थी। तो जो जोश था स्वागत करने का अब वो समाप्त हो गया। तो लेखक यहाँ बताना चाह रहे हैं कि वो कैसे समाप्त हुआ। कैसे पता लगता है कि जो सत्कार वो जोशीला था अब वो नहीं रहा था। सत्कार की उष्मा समाप्त होने पर डिनर के स्थान पर खिचड़ी बनने लगी। खाने में सादगी आ गई, पर इस बेरुखी का भी उस पर यानी अतिथि पर कोई असर नहीं पड़ा। वह बिस्तर गोल करने का नाम ही नहीं लेता, यानी यहाँ से जाने की तैयारी नहीं करता। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे अब चुप्पी में परिवर्तित हो गए थे, यानी जहाँ बात बात में उनमें हंसी मजाक चल रहा था अब वो हंसी मजाक खत्म हो गया था, वो जोश खत्म हो गया था, वो उत्साह खत्म हो गया था। अगर अब भी अतिथि नहीं गया तो उपवास की नौबत आ जाएगी, यानी हालत इतने खराब हो गए थे। जो सादर सत्कार आदर किया गया था खूब जोश के साथ, वो धीरे धीरे बेरुखी में परिवर्तित होता जा रहा था। लिखित प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था। लेखक अतिथि को भावभीनी विदाई देना चाहता था। भावभीनी यानी भावों से भरी हुई, यानी ऐसी जो हृदय को प्रभावित करने वाली हो। तो ऐसी भावभीनी विदाई देना चाहता था। लेखक अतिथि का भरपूर स्वागत कर चुका था। इसके सत्कार का अब आखिरी छोर आ चुका था, यानी जो खाना पीना था बढ़िया खाना पीना पहुंचते अच्छा दिया था स्वागत। अब लेखक चाहता था कि उसका जो अतिथि है वो विदा हो और ऐसे में वह और उसकी पत्नी जो है वो उसको छोड़ने स्टेशन तक जाएं और उसको ससम्मान सम्मान के साथ उसको विदा करना चाहते थे। परंतु उनकी ये मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाई थी। क्यों? क्योंकि अतिथि अगले दिन गया ही नहीं था, रुक गया था, तो ये नौबत आई ही नहीं थी। प्रश्न 2 के अंतर्गत यहाँ कुछ कथन दिए गए पाठ्य पुस्तक पर आधारित। इन कथन के बारे में लेखक क्या स्पष्ट करना चाहता है, क्या कहना चाहता है, इसका आशय स्पष्ट करेंगे, यानी इन कथनों की व्याख्या करेंगे। तो पहला कथन है पाठ्य पुस्तक पर आधारित,
अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ काँप गया। लेखक ने अपने पाठ में कहानी में जो इस कथन का प्रयोग किया है, इस कथन के पीछे वो क्या कहना चाहता है, इसका मतलब क्या हुआ? तो अंदर ही अंदर लेखक का बटुआ कैसे काँपा, तो बताते हैं कि जब लेखक के घर में अनचाहे अतिथि आए थे, यानी जो मेहमान आया था, उसको यहाँ आता देखकर लेखक के मन में एकदम शंका पैदा हुई। मन काँप गया कि बटुआ हल्का होगा, क्योंकि जो मेहमान आया है, उसके लिए उन्हें काफ़ी खर्चा करना पड़ेगा। तो खर्चा करने पर बटुआ हल्का हो जाएगा, तो इसलिए उसका बटुआ का काँपना कहा गया है। आज के दौर में किसी मेहमान के आने पर हमारा जो महीने भर का बजट होता है, मासिक बजट होता है, वो हिल ही जाता है। अतः अतिथि के आने पर लेखक को लगा कि उसका बटुआ जो है वो काँप गया है। दूसरा कथन है, अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। लेखक के इस कथन का क्या मतलब है, क्या आशय है? लेखक बताते हैं कि अगर अतिथि कोई है, थोड़े दिन देर के लिए रुकता है, तो वो देवता का स्वरूप माना जाता है। अगर अतिथि 1-2 दिन तक किसी के घर में ठहर जाता है, फिर वह मानव के रूप में आ जाता है और तब अतिथि देवो भव का जो भाव है वो समाप्त हो जाता है। ज्यादा देर तक टिकने पर वह राक्षस का रूप ले लेता है। तब वह राक्षस जैसा बुरा प्रतीत होता है। ऐसे अतिथि को कोई सम्मान नहीं मिलता। देवता कैसे होते हैं? एक दिन के लिए आए, आप पूजा अर्चना कीगी, आशीर्वाद दिया और चले जाते हैं। लेकिन मेहमान वो कहते हैं अगर रुक गया है, तो वो देवता तुल्य नहीं रहा, वो मनुष्य का रूप धारण करता है। मनुष्य कैसा होता है? अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है ना? वो किसी का भला नहीं चाहता, अपना हित पहले चाहता है। तो अगर वो यहाँ रुका हुआ है, तो अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करने के लिए रुका हुआ है। तो ऐसे में वो मनुष्य ने बन गया। और अगर अधिक दिन रुकता है, तो वो राक्षस हो गया। राक्षस कैसे होते हैं? दूसरों को नुकसान पहुँचाने का प्रयास करते हैं हमेशा। हानि पहुँचाने का प्रयास ही करते रहते हैं। तो अगर वो मेहमान बहुत दिन तक रुक जाता है, तो वो क्या करेगा? जिसके यहाँ वो ठहरा हुआ है, उसका कितना अधिक नुकसान पहुँचाने वाला बन जाएगा। तो इसलिए लेखक ने यहाँ उसकी तुलना जो है राक्षस प्रवृत्ति वाली की है। तो कह रहे हैं कि पहले अगर कुछ दिन के लिए रुकता है, थोड़े समय के लिए, तो देवता, और कुछ देर के लिए रुकता है तो मनुष्य, मनुष्य के बाद फिर वो राक्षस का रूप ले सकता है। कथन ग, लोग दूसरों के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े। हर व्यक्ति घर में सुख शांति बनाए रखना चाहता है, यानी उसका घर सुख शांति से भरा हो और सब प्रयास रहते हैं कि परिवार में सब लोग मिलजुल कर रहें, कोई किसी को किसी तरह का कष्ट ना दे। तो वह अपने घर को तो स्वीट होम बनाए रखना चाहता है, पर अनचाहे अतिथि के रूप में वह दूसरों के घर की मिठास में जहर घोल देता है। जैसे प्रस्तुत पाठ में आया, अतिथि आया और कई दिन वो रह रहा है, तो उनका आपसी पति पत्नी का आपसी प्रेम भी खत्म होता जा रहा है, आपस में व्यवहार उनका बदलता चला जा रहा है। तो ऐसे में वो क्या कर रहा है कि वो उनके घर की मिठास में जहर घोल रहा है। वह दूसरों के यहाँ अनचाहा अतिथि बनकर उसके घर की स्वीटनेस को काटने का प्रयास करता है। अपने आचरण से दूसरों के जीवन में उथल-पुथल मचा देता है। अपनी उपस्थिति से उनके घर में अनेक असुविधा उत्पन्न कर देता है। लेखक का मानना है कि किसी को भी दूसरों के परिवार की खुशियों में जहर नहीं घोलना चाहिए। जैसे प्रस्तुत पाठ में अनचाहा अतिथि आकर रह रहा है और ऐसे में अनेक उनमें असुविधा पैदा कर रहा है। धोबी से कपड़े धुलवाना, उनके लिए खाने-पीने की जो व्यवस्था की जा रही है, अधिक वो खर्चा कर रहे हैं उसके लिए, भोजन को लंच में परिवर्तित करना और रात का भोजन डिनर में परिवर्तित करना, अच्छी-अच्छी चीज़ें बना कर खिलाना, पिक्चर दिखाना, कितना कुछ वो उसके लिए कर रहे हैं। तो धीरे-धीरे उनके अपने घर की स्वीटनेस खत्म होती जा रही थी। तो लेखक कहते हैं कि कभी भी किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो दूसरों के होम की स्वीटनेस को काटने को दौड़े, नष्ट करने का प्रयत्न करे। अगर वो अपने घर में सुख शांति चाहता है, अपने घर को स्वीट बनाए रखना चाहता है, तो उसे दूसरों के घर को भी स्वीट बनाए रखना चाहिए। प्रश्न घ, मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। अब कौन सी सुबह का यहाँ जिक्र चल रहा है? 4 दिन अतिथि वहां ठहरा हुआ था। अगली 5वीं सुबह आने वाली थी। अब लेखक की सहनशीलता जवाब दे रही थी, क्योंकि वो बहुत अतिथि सत्कार कर चुका था। उसका यहाँ तक बटुआ काप गया था, खर्चा अधिक हो चुका था। अब वो अधिक बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो चाहता था कि उसका मेहमान जो आया हुआ है, वो अब जल्दी वापस लौट जाए। अतिथि यदि 1-2 दिन ठहरे, तो उसका आदर सत्कार होता है। मगर अगर वो बहुत अधिक दिनों तक ठहर जाता है, तो वो देवता के स्थान पर राक्षस प्रतीत होने लगता है। पहले तो अतिथि को हम देवो भव कहते हैं, अतिथि आते देवता तुल्य होते हैं, उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आकर कई दिनों तक ठहर जाए, तो उसकी प्रवृत्ति कैसे लगती है? राक्षसों वाली। राक्षस क्या करते हैं? दूसरों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उनका अहित साधते रहते हैं। तो ऐसे में अगर वो ज्यादा दिन तक रह जाता है मेहमान, तो लगता है उसको लेखक को कि राक्षस लगेगा। लेखक अनचाहे अतिथि को 4 दिनों से झेल रहा है। कल 5वां दिन हो जाएगा।
अगर अतिथि कल भी नहीं गया तो उसकी सहनशीलता जवाब दे जाएगी। अब वह उस अतिथि को और नहीं झेल पाएगा। हो सकता है कि अतिथि सत्कार को भूलकर कुछ अपशब्द बोल जाए, यानी कटु वचन बोल जाए। उसमें से एक शब्द है गेट आउट। तो गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। हालांकि उसने गेट आउट शब्द बोला नहीं था, मान सम्मान उसका रख रहा था, शिष्टाचार वो निभा रहा था। यानी अब अतिथि जो है, लेखक जो है, अपने अतिथि की मर्यादा को भूल जाएगा। हो सकता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो अतिथि सत्कार को जितना कुछ अब तक किया था वो भूल जाएगा, तो अपशब्द बोल सकता है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं था। तो लेखक कहते हैं कि मेरी वो सहनशीलता की अंतिम सुबह थी। वो आशा कर रहा था कि ये पांचवी जो सुबह आने वाली है, इस सुबह में उसका जो अतिथि है वो आसानी से उसके घर से विदा हो जाए। अगला कथन है, एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। यदि अतिथि देवता है तो वह एक सामान्य मनुष्य के साथ ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। देवता की पूजा की जाती है, देवता दर्शन और आशीर्वाद देकर थोड़ी देर के बाद चले जाते हैं। और अगर देवता ज्यादा देर तक रुक जाएंगे तो उनका देवत्व समाप्त हो जाएगा। वे भी सांसारिक मनुष्यों की तरह आचरण करने वाले बन जाएंगे, जिससे वे एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव जो है वो नष्ट हो जाएगा। यानी कोई मनुष्य, जो कोई देवता अगर बहुत दिनों तक ठहर जाएगा तो वो व्यवहार उसका कैसा हो जाएगा, मनुष्य जैसा। मनुष्य कैसे होते हैं, अपना हित साधने वाले होते हैं, अपना सुख अपना भला चाहने वाले होते हैं, कुछ स्वार्थी प्रवृत्ति वाले भी हो जाते हैं। तो जो देवता वाले गुण होते हैं उस व्यक्ति में से चले जाएंगे, तो उस देव व्यक्ति को, उस अतिथि को देवता कैसे माना जाएगा? वो तो फिर सामान्य मनुष्य की तरह हो गया। कई दिनों से रह रहा है, अपने सांसारिक कार्यों को कर रहा है, तो सांसारिक मनुष्य की तरह आचरण करने वाला बन जाएगा। तो ऐसे में उस व्यक्ति का जो देवता के प्रति सम्मान का भाव था वो नष्ट हो जाएगा। दीर्घ प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न आता है, कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? जब अतिथि ने लेखक से कहा कि वह धोबी को अपने कपड़े धोने के लिए देना चाहता है, तब वह आघात की तरह था, जो अप्रत्याशित था। यानी लेखक पर ऐसी चोट लगी जो उसने कभी सोची नहीं थी। अतिथि आया, 1-2 दिन रहा, तो अब लेखक को लग रहा था कि अतिथि चला जाएगा, लेकिन उसने धोबी को अपने कपड़े धोने की बात कही। जब कपड़े धोने की बात की तो लेखक ने सोच लिया कि इसका मतलब वो जो अतिथि आया है वो कुछ और दिन ठहरने की योजना बना रहा है, और कुछ दिन और ठहरेगा तो उस लेखक को क्या उस पर अहित होगा, क्योंकि लेखक उसके लिए बहुत खर्चा कर रहा था। उसके लिए अच्छे भोजन पानी की व्यवस्था कर रहा था। जो लंच है, अच्छे डिनर, अच्छा भोजन, अच्छा पानी की व्यवस्था कर रहा था। तो उसको लगता था उसका खर्चा बढ़ता चला जाएगा, और ये वो चाहता नहीं था। ये आघात की चोट मार्मिक थी, उसके हृदय को छूने वाली थी। लेखक को लगा कि अतिथि के रहने का समय रबड़ की तरह खिंचता चला जा रहा है। पहले 1 दिन, फिर 2 दिन, अब और दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस जाने का समय लगातार खिंचता चला जा रहा है, वो जा ही नहीं रहा, लगातार यहाँ रहता चला जा रहा है। तो लेखक जो था विचलित हो गया था। इस स्थिति का लेखक को अनुमान तक नहीं था। उसे सोचा भी नहीं था कि जो उसका मेहमान आया है, वो इतना ज़्यादा समय तक रुकेगा। पहली बार उस पर यह प्रभाव पड़ा कि वह अतिथि को देवता मानने के स्थान पर मानव और देवता मानने लगा। लेखक पहले क्या मानता था कि देवता जो अतिथि देवो भव का वो मानता था कि अतिथि आया है तो देवता तुल्य है, और ऐसे में उन्होंने खूब उसकी आवभगत की थी। अच्छा खाना खिलाया था, सब्जियां 2-2 बनाना, रायता देना, मीठा खिलाना, पिक्चर दिखाना, यानी इतना कुछ उस पे खर्चा कर रहे थे। तो देवता की तरह उसका खूब आवभगत की थी। अब वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा, 2 दिन और ऊपर हो गए, उसके बाद कपड़े धोने की देने की बात आ गई, यानी वो और अधिक रहेगा। अब उसके मन में जो ये धारणा थी कि देवता तुल्य होते हैं अतिथि, वो बदलने लगी। तो उसको लगा ये तो मानव है, क्योंकि मानव अपना हित पहले चाहता है, तो अपने स्वार्थ के लिए रुका हुआ है ये। उसको लगा कि अगर ये और दिन में भी रह गया, तो ये अतिथि कैसा रूप धर लेगा, राक्षस का रूप लेता जा रहा था। राक्षस कौन से होते हैं? हमेशा दूसरों का नुकसान पहुँचाने वाले होते हैं। तो ये जो अतिथि जो है, ये लगता है धीरे-धीरे राक्षस बनता जा रहा है, राक्षस का रूप ले रहा है। दीर्घ प्रश्नोत्तर में दूसरा प्रश्न आता है, संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना। इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं? विस्तार से लिखिए। संबंधों का संक्रमण का दौर, इसका मतलब हुआ कि जो रिश्ते हैं उनमें बदलाव आ जाना। संबंध यानी रिश्ते, उसमें बदलाव आ जाना। जहां पहले मधुर संबंध रहते थे, अब वो संबंध बदलने लग जाए, घृणा, तिरस्कार या बुरित में बदल जाए, तो संबंधों का जो दौर है वो बदलना कहलाता है। लेखक और अतिथि के संबंध आरंभ में अच्छे थे। जब लेखक का अतिथि आया था तो लेखक ने खूब उसकी आवभगत की थी, खूब स्वागत किया था। शानदार डिनर खिलाया गया,
यहाँ तक कि सिनेमा भी दिखाया गया। लेकिन जब अतिथि 4-5 दिन रुक गया, तो स्थिति में बदलाव आने लगा। 4 दिन तो पूरे हो ही चुके थे, 5वां दिन सुबह आने वाला था। तो अब जो था स्थिति में बदलाव आ चुका था धीरे-धीरे। जो मधुर संबंध थे वो कटुता में बदल गए थे। कैसे थे? पहले तो ठहाके लगाते थे, बातचीत करते थे, हँसी-मज़ाक चलता था। धीरे-धीरे बातों के विषय बदलते रहे, बहुत-बहुत देर तक चुप्पी रही। वो अपने पत्रिकाएँ पढ़ते रहते थे, कोई-कोई मैगज़ीन पढ़ रहा था। तो वो बातचीत होती नहीं थी, धीरे-धीरे बातें उनकी बदलती जा रही थी, चुप होते जा रहे थे। तो मधुर संबंध कटुता में बदलते थे। संबंध धीरे-धीरे घृणा और तिरस्कार में बदलने लगे। अब वे संक्रमण के अर्थात संकट के दौर से गुजर रहे थे। अब उन संबंधों में गर्माहट नहीं रह गई थी। कैसी गर्माहट? जो आवभगत वाली थी, जो ऊर्जा उत्साह के साथ जो स्वागत किया गया था, अच्छी मुस्कुराहट के साथ, वो अब खत्म हो चुकी थी। अब वे समाप्ति की ओर बढ़ रहे थे संबंध उनके। संबंधों में दरार पड़ने लगी। तो धीरे-धीरे जब संबंधों में दरार पड़ गई तो ये संबंध अब टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। तो पाठ में ये संबंध अनचाहे समय तक अतिथि बनकर रहने के कारण संक्रमण के दौर से गुजर रहे थे। तो पाठ में चर्चा की गई है कि जो इनके संबंध थे अब कहाँ थे? संक्रमण के दौर से गुजर रहे थे, यानी उनमें बदलाव आ रहा था। जो मिठास, अपनापन जो था वो सारा बदल चुका था, मधुरता खत्म हो चुकी थी। अब क्या आ गया था? धीरे-धीरे तिरस्कार आता जा रहा था। लेखक के मन में उसके प्रति घृणा का भाव आ रहा था, कटुता आ गई थी। यहाँ तक कि वो तो अपशब्द बोलने तक के बारे में भी सोचने लग गया था। तो उनके संबंध में बोरियत आ चुकी थी। दीर्घ प्रश्नोत्तर में प्रश्न नंबर 3, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या-क्या परिवर्तन आए? अतिथि जो था 4 दिन तक लेखक के घर टिका हुआ था, जाने का नाम नहीं ले रहा था। तो धीरे-धीरे लेखक के व्यवहार में परिवर्तन आते गए। क्या-क्या परिवर्तन आए? खाने का स्तर डिनर से गिरकर खिचड़ी तक पहुँच गया। यानी पहले खाना बहुत अच्छा बनाया गया था। 2-2 सब्जियाँ देना, रायता देना, मीठा खिलाना सारा, और यहाँ तक कि जो भोजन है दोपहर का उसको लंच में परिवर्तित करना, रात का भोजन है डिनर में परिवर्तित करना और पिक्चर दिखाना सारा। अब स्थिति कहाँ तक पहुँच गई थी? खिचड़ी तक पहुँच गई थी। उपवास तक जाने की तैयारी योजनाबद्ध हो जाती है। यानी लेखक ने यह सोच लिया था कि अगर ये और दिन रुक गया, तो जो खिचड़ी मिली है वो भी धीरे-धीरे मिलनी बंद हो जाएगी। हालत ये हो जाएगी कि उन्हें उपवास तक रखना पड़ जाएगा। सत्कार की उष्णता समाप्त हो जाती है। जो आदर सत्कार आवभगत उन्होंने पहले दिन किया था, मुस्कुराहट के साथ नमस्कार करके, आलिंगन करके, गले लगाकर, वो धीरे-धीरे खत्म हो गया था। बातचीत तक बंद हो जाती है। पहले कैसे वो गप्पे लगाते हैं, यहाँ के धर्म की, राजनीति की, बहुत सारी बातों पे चर्चा करते रहते हैं। अब एक ही कमरे में बैठे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? पत्रिकाएँ पढ़ रहे हैं। कोई अपनी पत्रिका पढ़ रहा है, किसी का ध्यान कहीं। बहुत-बहुत देर तक उनकी आपस में कोई बात ही नहीं होती थी। तो मधुर संबंध कटुता में बदल जाते हैं, यानी वो अपनापन रहता ही नहीं। संबंध धीरे-धीरे घृणा और तिरस्कार में बदलने लगते थे। अब लेखक के मन में बार-बार उसको देखकर घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा था, तिरस्कार का भाव उत्पन्न हो रहा था। उसके मन में ये बार-बार भाव आ रहा था, क्यों नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा, क्यों ये अब तक रह रहा है? उसकी पत्नी के साथ भी बात होती, जब पत्नी भी उससे पूछती, कब जाएँगे, कब जाएँगे? तो ये जो संबंध थे धीरे-धीरे बदलने लगे। दोनों के मन में, पति-पत्नी दोनों के मन में अब अतिथि के प्रति तिरस्कार का भाव आता जा रहा था। सौहार्दपूर्ण व्यवहार बोरियत में बदल जाता है। जो अपनेपन का व्यवहार पहले दिन था, वो अब नहीं था। कमरे में बैठे भी हैं तो बातचीत हँसी-ठहाके वाली नहीं हो रही, चुप है बहुत-बहुत देर तक, तो बोरियत का वातावरण बनता जा रहा था। लेखक को अतिथि राक्षस के समान लगने लगा। शुरू में लेखक को अतिथि क्या लगता था? देवता तुल्य। अतिथि देवो भव सोचते हैं। कहते अतिथि जो आते हैं वो तो देवता तुल्य होते हैं। अब क्योंकि ये जा ही नहीं रहा है, 3-4 दिन होते चले जा रहे हैं, दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसको लगता है ये तो राक्षस ही है, क्योंकि लगातार वो उसका अहित ही करता जा रहा है। उसका कितना खर्चा करवा रहा है, तो लेखक जो था उसको राक्षस समझने लगा। वह गेट आउट कहने तक को भी तैयार हो जाता है। यानी उसका मन इतना अधिक कटु हो जाता है, व्यवहार इतना कटुता से भर जाता है कि उसके मन में जो सौहार्दपूर्ण भाव था ना वो हट चुका था। अब तो वो ये तक कह सकता था कि गेट आउट, कि तुम यहाँ से चले जाओ। हालाँकि वो कहता नहीं, शिष्टाचार निभाता रहता है, विनम्रता दिखाता रहता है, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं भाव आ जाता है कि वो उसको गेट आउट तक कह दे और उसको चले जाने के लिए कह दे, क्योंकि अतिथि जाने को तैयार ही नहीं था। तो इस प्रकार जब 4 दिन भी बीत गए, अतिथि गया नहीं, तो लेखक के व्यवहार में बहुत अधिक परिवर्तन आ गए थे। आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। पाठ के प्रश्नोत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी प्रश्न में आपको कोई डाउट है, तो आप मुझे यहाँ लिख सकते हैं, चैट में पूछ सकते हैं और अपने जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।